हम क्या कर रहे हैं, पेपर डिस्कशन करेंगे SSC CHSL का। इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं 25, जिनको हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे। आपका सारा मिक्स सिलेबस है, ठीक है। सभी चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है P and Q आर हस्बैंड एंड वाइफ। P इज फादर इन लॉ इज आर्स वाइफ्स फादर। Q is the brother of T. How is P related to R's wife? करो सॉल्व। हुआ किसी का सॉल्व? सिस्टर इन लॉ। ओके, तो इस पे क्या बोला था, आपके जो P और Q है वो क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन हमें नहीं पता हस्बैंड कौन है एंड वाइफ कौन है। फिर उसने बोला जो P के फादर इन लॉ है, तो P के फादर इन लॉ कौन होंगे, Q के फादर, वो R के वाइफ के फादर है। अगर ये R है और जो इसकी वाइफ होगी ये उसके भी फादर है, तो Q और जो R की वाइफ होगी वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन या बहन बहन हो जाएंगे, ठीक है। उसने बोल दिया Q इज़ द ब्रदर ऑफ T। Q क्या हो गया, मेल, तो ये फीमेल, ब्रदर ऑफ T। अब हमें ये भी नहीं पता जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो T है या कोई और, तो ये 3 भाई बहन हो सकते हैं या फिर 2, क्या पता जो R की वाइफ है वो T हो। क्लियर, ठीक है। अब उसने बोल दिया हाउ इज़ P रिलेटेड टू R's वाइफ। R की वाइफ ये थी, हमने देखना है P से कैसे रिलेट कर रही है, कैसे रिलेट करेगी, सिस्टर इन लॉ। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सिस्टर इन लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको इससे फिगर दी, आपने बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ओके, देखा जाए इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे, एक डाउनवर्ड्स एक अपवर्ड्स। जो आपका डाउनवर्ड्स है वो कुछ ऐसा है, और हमें पता है जब हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है तो क्या होता है, जितनी लाइंस होती हैं उतने आपके ट्रायंगल होते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, 3। और जो आपका ऊपर वाला ट्रायंगल था उसमें क्या है, एक वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वर्टिकल लाइन हो तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय जितनी आपकी लाइंस थी 1 2 3 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये 1 और ये 2, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 9, 9 + 3 = 12। तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 12। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फिगर विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। जो आपको ये सीरीज दी है 1 2 3 4, और जो आपका 4th क्या है क्वेश्चन मार्क है, आपने बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर आएगा। थर्ड, ओके, सेकंड और थर्ड हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये कर क्या रहा था, यहाँ पे सर्कल था, सर्कल ये शिफ्ट कर रहा है, हर फिगर को आगे आगे शिफ्ट कर रहा है। ये अब यहाँ था, फिर ये डाउनवर्ड्स गया, अब हमारा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इस फिगर ये तो नहीं हो सकती, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन कितने बच के, ये एंड ये। अब इससे शेडिंग में भी क्या डिफरेंस किया, ऊपर शेडिंग थी अब नीचे चलेगी, फिर से ऊपर अब नीचे वाली होगी। नीचे वाली इसमें तो नहीं है, इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। स्पून एंड यूटेंसिल। ये आपको कुछ वर्ड का पेयर दिया हुआ है, दो वर्ड्स हैं उनका पेयर है, आपने जिस वे में ये लिखे हुए हैं उसी वे में बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्कूटर व्हीकल सबका ठीक है। देखा जाए स्पून क्या होता है, यूटेंसिल होता है, तो आपका स्कूटर क्या है, व्हीकल है। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, हाउस एक्सपेंडिचर होता है, नहीं होता। किचन कुकिंग होता है, नहीं होता। बस पैसेंजर होता है, नहीं होता। लेकिन आपका स्कूटर एक व्हीकल है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पे 5 मिस प्रिंटेड है, कि एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 आया किसी का आंसर? नहीं आया। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? विजय इज़ 8 years यंगर देन अमित। जो विजय है वो अमित से 8 साल छोटा है। तो विजय कितना हो जाएगा? अमित की एज माइनस 8, कुछ ऐसा हो जाएगा। द सम ऑफ द करंट एजेस ऑफ विजय एंड अमृत। विजय प्लस जो अमित है उसकी एज कितनी है? 42 years। ठीक है, व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ विजय? जो V एंड A है, विजय एंड अमित है, यहाँ से हम V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? A प्लस A माइनस 8 इज इक्वल टू 48। तो अमित की एज कितनी आ जाएगी? 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 50। 2A आ जाएगा। V कितना था आपका? A माइनस 8 और प्लस A, तो कितना बन जाएगा? 2A माइनस 8। A आ जाएगा आपका 25। हमें एज किसकी निकालनी थी? विजय की। तो विजय की एज कितनी है? अमित की माइनस 8। तो कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 8 कितना आ गया? 17 आया। ओके, तो आपकी विजय की एज कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 17 years। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग एन व्हेन द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। वो आपको बोल रहा है जो आपको शीट ये वाली ओपन करके दी है, जब हम उसको एज अ क्यूब फोल्ड करेंगे तो आपका एन के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? ई, ई आएगा। अच्छा, हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? हमेशा एक एक का गैप होता है। Z के सामने W, B के सामने H, तो N के सामने क्या आ जाएगा? E। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 E क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सिलॉग्स का क्वेश्चन है। उसने आपको स्टेटमेंट दी है 2 और कंक्लूजन पूछ रहा है 4। आपको स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम क्रिएट करके बताना है आपके कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं। सेकंड
ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट क्या दी थी, ऑल कैमल्स आर डव्स, ये कैमल्स थे, ऑल कैमल्स आर डव्स एंड सम डव्स आर ईगल। ये आपका वेन डायग्राम क्रिएट हो गया। आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल कैमल्स आर ईगल्स। वो क्या हो रहा है, सारे के सारे कैमल्स आपके ईगल्स हैं, हमें तो नहीं दिख रहा, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, श्योरिटी में था तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, सम कैमल्स आर ईगल्स, वो बोल रहे कुछ कैमल्स आपके क्या हैं, ईगल्स है, वो भी हमें नहीं दिख रहा। क्यों, डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया कैमल्स एंड ईगल्स का, डव्स एंड ईगल्स का दिया है, तो आपका सेकंड में क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड क्या था, सम ईगल्स आर डव्स, वो बोल रहे कुछ ईगल्स आपके डव्स हैं, वो तो उसने हमें स्टेटमेंट में भी बताया था, तो क्या हो गया, ट्रू। एंड फोर्थ क्या है, सम डव्स आर कैमल्स, वो बोल रहे कुछ डव्स आपके कैमल्स हैं। ये आपका डव का पूरा पार्ट था, इसमें थोड़ा सा पार्ट किसका है, कैमल्स का है, तो कुछ डव्स आपके कैमल होंगे। तो आपके थर्ड एंड फोर्थ फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, बोथ कंक्लूजन्स थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। ठीक है। 8th क्वेश्चन, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, सबका फोर्थ। अच्छा, आप किस टेक्निक से कर रहे हो इसे, वैसे देखा जाए आपका फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करते हो 25 + 5 से, मतलब 30 से, तो कितना आ जाता है 750, तो कुछ ऐसे ही सेम आगे होगा, प्रोपोर्शनलिटी है, तो 30 × 30 + 5, 13 × 35 = 1050, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अमन नाव का डी ऑप्शन, ओके करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन डायग्राम से, उसने क्या किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बेस्ट रिप्लेस द वेन डायग्राम गिवन बिलो। आपको जो वेन डायग्राम दिया आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वेन डायग्राम को रिप्लेस कर सकता है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड, वन। ओके, आपके वेन डायग्राम में आप कैसे देखते हो, कितने सेट्स दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 सर्कल है, तो कोई एक होगा सेट 1, एक आपका होगा सेट 2 और एक होगा सेट 3। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो आपके कोई भी दो सेट हो सकते हैं वो आपस में थोड़े से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर जो दोनों सेट है वो एक सेट के अंडर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऐसा सेट नहीं हो सकता। फर्स्ट चेक करते हैं, फादर्स डॉक्टर्स मेल। अब आपके कुछ डॉक्टर्स मेल हो सकते हैं, लेकिन सभी, अगर मान लो मैं ऐसे करती हूँ, ये डॉक्टर थे और ये मेल थे, लेकिन ये सब फादर हो सकते हैं, नहीं ना, सभी फादर डॉक्टर होते हैं, हो सकते हैं सभी फादर डॉक्टर, नहीं हो सकते, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर। सेकंड में आपका क्या है, फीमेल्स मेल्स आंट्स। आपके फीमेल और मेल्स आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, इसमें आपको लॉजिकल सेट्स बनाने होते हैं। ये सिलॉग्स नहीं है कि जो वो बोलेगा वो ट्रू है, आपको इसमें लॉजिकल देखना है। आपके कुछ मेल्स फीमेल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ फीमेल्स आंट्स हो सकती हैं, वो तो हो सकती हैं। अगर मैं कुछ फीमेल्स को आंट्स बना दूँ ये तो हो सकता है, लेकिन ये सब मेल हैं, नहीं है,
तो आपका सेकंड पे क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, फीमेल्स डॉटर्स एंड सिस्टर्स, आपकी कुछ डॉटर्स सिस्टर होती हैं और सभी फीमेल होती हैं, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम फोर्थ को चेक करें तो ये क्या हो रहा है, मदर्स सिस्टर्स ब्रदर्स, इसमें भी रिलेशन नहीं बन पा रहा। कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स होती है, नहीं हो सकती। कुछ मदर्स आपकी सिस्टर हो सकती है लेकिन सभी वो ब्रदर्स नहीं हो सकते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। 10th क्वेश्चन, select the combination of words that when sequentially placed in the blanks of the given letter series will complete the series. सेकेंड, अच्छा कैसे चेक करेंगे हम, पहले टोटल नंबर्स काउंट कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 टोटल था डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कितना आ गया 7। तो आपके 7 7 के पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक एक पेयर होगा और नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक एक और बाकी 7 का एक। अगर हम फर्स्ट देखें, यहाँ ए था, ए ये सेम लेके चल रहा है। नेक्स्ट में ये तो ब्लैंक है, सी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में तो आपका सी था ही नहीं फर्स्ट पे, तो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये थर्ड ब्लैंक था, यहाँ ई है, वहाँ भी ई है, यहाँ क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे आगे, इसका भी सेकंड लास्ट खाली है, इसके भी 2 लास्ट खाली है, इसके भी 2 लास्ट खाली है। अब इसका तीसरा बचता है। ठीक है, तो थर्ड पे क्या आ सकता है, यहाँ बी था, यहाँ भी बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी। तो हमारा थर्ड लास्ट पे बी होना चाहिए, यहाँ भी बी है लेकिन यहाँ पे क्या है, डी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमने इसको पूरा बनाना होता तो जो यहाँ पे था सेम वही यहाँ होगा, वो ही यहाँ पे होगा, तो कौन सा आ सकता है ऐसा, सेकंड। देखो यहाँ पे डी एफ था, यहाँ भी डी एफ है और यहाँ पे भी डी एफ है, तो अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ डी एफ एंड डी एफ, तो क्या बन जाएगा, सी ई डी एफ डी एफ फिर से डी एफ बी डी एफ, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। हमें इसमें 3 पेयर बनाने होते हैं क्योंकि टोटल, इसलिए वैसे भी देखा जाए 21 था। अगर आप 3 के पेयर बनाते हो, मतलब डिवाइड बाय आप 7 करते हो, तो 3 के पेयर वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेट पड़ेगा। आपके 7 के पेयर में इसका आंसर निकल रहा है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। 21 के मल्टीपल में क्या आएगा, 3 and 7। अगर हमारा 7 से काम बन रहा है तो हम 3 से क्यों करें। अब क्लियर है। 11th क्वेश्चन, अब मैं ना 3 का सेट भी बना सकते हो, लेकिन उससे आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको नंबर सीरीज दिया, आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर इन ऑप्शंस में से रिप्लेस करेगा। सेकेंड ऑप्शन, नहीं, फर्स्ट। ओके, क्या सीरीज बन रही है आपकी, इससे क्या कर दिया, 2 × 2
कितना आ गया, +0 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 4। अब क्या कर रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय कितना करेगा, अच्छा अगर ये ऐसे करता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 तो कितना आ गया 4। अगर 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 से कितना आ जाएगा 8 - 3 = 5। तो इससे क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में ये इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहा है, किससे 2 3 और यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, तो नेक्स्ट में प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। 4 के बाद क्या गया 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 + 4 इज इक्वल टू 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 कितना आ जाएगा आपका 71, फिर 71 मल्टीप्लाई बाय 5 + 6 कितना आ जाएगा 355 आएगा आपका मल्टीप्लाई करके। 355 + 6 इज इक्वल टू 361। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? Question number 12. 4 number pairs have been given, out of which 3 are alike in some manners and 1 is different. Select the one that is different. आपको क्या बोल रहे हैं, जितने आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से 3 सेम हैं और एक उनमें से डिफरेंट है। आपने जो डिफरेंट है मतलब ऑड वन आउट करना है, जो आपका डिफरेंट होगा वो आपका आंसर होगा। कौन सा, 4th, 3rd, अच्छा अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, कितना था 5:65। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5:65 कितना हो जाएगा 1:13। अब सेकंड में भी हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 8 1 8, 1 2 कैरी 3, तो ये भी 1:13 बन रहा है। मतलब आपके जितने पेयर्स यहाँ पे जो सेम होंगे वो 1:13 के बन रहे हैं और जो डिफरेंट होगा वो 1:13 का नहीं बनेगा। इसकी रेशो बनेगी और सिंप्लीफाई होके 12:146। हमें पहले 1 चाहिए, तो अगर हम 12 से डायरेक्टली करते हैं यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 से 12 2 कैरी, आपका 26 तो नहीं आता 12 की टेबल में, 24 आता, तो ये तो आपका नहीं बना, तो आपका यही ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर इसका चेक करते हैं 11 1 से 11 रेशो 1 3, इसकी भी 1:13 आ गई और आपका थर्ड की डिफरेंट आ रही है, तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा इसका आंसर 12:146। क्लियर? नेक्स्ट आपको पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बिन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड? सेकेंड ओके, इससे क्या किया, पहले जो आपका पेपर था स्क्वायर शेप में था उसको हाफली फोल्ड कर दिया, नेक्स्ट उसको फिर से फोल्ड किया और उसके बाद फिर से उसका ट्रेंगुलर फोल्ड बना दिया। ट्रेंगुलर फोल्ड बनाने के बाद उसने उसको 2 सर्कल्स में कट कर दिया। अब जब ये पेपर ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे भी 2 सर्कल ऐसे आएंगे, ये साथ में आएंगे, फिर उसके बाद ऊपर खुलेगा तो यही 2 आपके क्या हो जाएंगे, ऊपर ऐसे बन जाएंगे कुछ। क्लियर? अब देखो जो आपका ये वाला ऑप्शन था, इसमें यहाँ पे तो सर्कल नहीं है और 2 चाहिए थे, ये तो नहीं हो सकता। इसमें ये वाले 2 तो थे, लेकिन अब जब आप सामने वाला देखोगे वो भी तो साथ में होने चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, इसने कहीं पे भी प्लेस कर दिए, तो ये भी नहीं है। अगर हम इसको चेक करें तो इसका हमारा सेम पैटर्न बन रहा है, 1 2 1 2, फिर इसके बाद फिर से सेम, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हरीश पी, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। उसने आपको 5 वर्ड्स दिए हैं, 1 2 3 4 5। आपने बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी में आपके ये वर्ड्स किस फॉर्म में, किस नंबर सीरीज़ में आएंगे। डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले कौन से आते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है और उसके बाद उससे बड़े वाला।
अब देखा जाए इसमें तो आर स्टार्टिंग में सबके था, हम सेकेंड अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, इसमें ई था, इसमें ई, वो ज़्यादा है, हम उन्हें चेक नहीं करेंगे। इन दोनों में से अब यहाँ ए था, फिर से ए, नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पी था, यहाँ डी, डी स्मॉलर देन पी, तो आपका फोर्थ फर्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ फोर्थ है, सभी में फोर्थ फर्स्ट पे था, और सेकंड पे तो आपका रीडर आ जाएगा 5, ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट 3 में से U 21st पे होता है और O 15th पे, तो O वाला पहले आएगा तो थर्ड, ओके, यहाँ भी थर्ड है, वहाँ फर्स्ट है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट रुब्रिक एंड रूमिनेट, इनमें से फर्स्ट कौन आएगा, आर यू सेम था, बी आपका सेकंड होता है और एम 13, तो रुब्रिक पहले आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 4th 5th 3 1 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, select the option in which the numbers share the same relationship as that shared by the number of the given set। उसने आपको एक सेट दिया है 8, 44 एंड 224 का, आपने बताना है जो ऑप्शन में आपको 4 सेट दिए उनमें से कौन इससे सेम है, जो ऐसा ही रिलेशनशिप फॉलो करता है। फर्स्ट कैसे, इंटू 5 + 4, ओके, तो हमने इस सेट को जब चेक किया, ये क्या कर रहे हैं, 8 × 5 + 4, 40 + 4 = 44। नेक्स्ट 44 × 5 प्लस कितना, 5 या 4, 4 ही कर रहा है, फिर से कितना हो जाएगा, 220 + 4 = 224। ये आपका ऐसा सेट था। हम बाकी चेक करेंगे, इसमें क्या है, 11 × 5 कितना हो जाता है, 55 + 4 59, 59 × 5 कितना हो जाएगा, 295, 295 + 4 = 299, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। थर्ड नहीं, पहले तो आपको जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है वो डिकोड करना पड़ेगा इसके लिए। हरीश अमन्नाओ, अच्छा, इससे क्या कहते हैं, स्लिम का लिखा है MHQO, S आपका 19 पे होता है, L12 I9 और M13, M13 H8 Q17 O 15। कोई रिलेशन वैसे बन पा रहा है अगर आप देखोगे, SLIM MHQO नहीं बन रहा, वो 15 पे होता है, ये 13 पे था, ये 15, यहाँ से +2 लग रहा है, पर यहाँ 9 था, यहाँ 17, ये तो +8 हो गया, नहीं हो सकता, तो कोई सीक्वेंस हमारे पास क्रिएट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो आपका ये वर्ड दिया है SLIM स्लिम, इसको पहले वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, I फर्स्ट पे हो जाएगा, फिर L, फिर M, फिर S, ये क्या होता है 9, 12, 13 एंड 19, इसको इसने बना दिया MHQO।
Q O, M होता है 13, H 8, Q 17, O 15। यहाँ क्या हो रहा है +4, यहाँ -4, +4 एंड -4, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो आपका नेक्स्ट कोल्ड वर्ड है उसके साथ भी हम सेम यही करेंगे। कोल्ड को अगर आप अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखोगे, C आपका फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर D, फिर आपका L, फिर O, ठीक है। C 3 होता है, D हमारा 4 होता है, L 12, O 15। फर्स्ट पे +4, फिर -4, +4 एंड देन -4। 3 + 4 7, 7 पे क्या होता है G, D का 4 है, -4 कर देंगे वैसे तो 0, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Z पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा Z। 12 + 4 16, 16 पे क्या होता है P, 15 - 4 11, 11 पे क्या होता है K। तो आपका आंसर आ जाएगा GZPK। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, थर्ड। आपको उसने एक वर्ड दिया है और बोला है जो PQ आपकी लाइन है वो मिरर है। आपने बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। थर्ड, ओके। मिरर इमेज में हम करते हैं जो आपका लास्ट होता है वो फर्स्ट बन जाता है, तो यहाँ पे E आना चाहिए था और E कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं उस पर क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसने आपको फर्स्ट क्या दे दिया, S, S तो नहीं हो सकता, तो आपका ये तो रॉन्ग, ठीक है। और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। कितने ऑप्शन बचे, 2, ठीक है। फर्स्ट पे E, वहाँ पे भी E, सेकंड पे R, यहाँ पे अपोजिट R हो गया, यहाँ पे भी U एज इट इज़ रहता है, U यहाँ भी है वहाँ भी, T भी एज इट इज़ रहता है, यहाँ भी है वहाँ पे भी है, C। अब यहाँ देखो T के बाद क्या आना चाहिए था, C, यहाँ नहीं है, वहाँ पे हमारे पास C है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर? Question number 18. Select the option in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. जो आपको उससे सेट दिया है उसमें जिस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड, थर्ड आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपने बताना है ऑप्शन में से कौन से नंबर सेम वैसे ही आपस में रिलेट कर रहे हैं। हरीश, अमन नाउ। सी, ओके, सी ऑप्शन, सी, ठीक है। तो हम इस पे चेक करते हैं जो आपको ये वाला सेट दिया है उस पर क्या रिलेशन बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। अगर हम नॉर्मली करें, हम हर सीरीज़ जब भी स्टार्ट करते हैं, आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते क्या करते हो, माइनस करके देखते हो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ माइनस करके कितना डिफरेंस आएगा, 63 आएगा, 69। और आपको सेकंड माइनस करके कितना आएगा,
73, ठीक है। बाकी कोई नहीं बन रहा था। अगर हम फर्स्ट में चेक करें, आपका फर्स्ट में 75 एंड 148 में क्या डिफरेंस है? अगर हम 75 प्लस 69 करते हैं तो 148 आएगा? नहीं आएगा ना, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड में अगर 29 प्लस 69 करते हो तब भी नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड में 63 प्लस 69 132 होता है। 63 प्लस 69 132 हो जाएगा। 132 हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम 132 में प्लस करते हैं 73, कितना आएगा? 5205, वही यहाँ आ रहा है। तो इसने सेम पैटर्न फॉलो किया। पहले के साथ उससे फर्स्ट पे उससे प्लस कर दिया 69, फिर आपका सेकंड नंबर आया, फिर सेकंड में उससे प्लस कर दिया 73, फिर आपका थर्ड नंबर आया। सेम थर्ड ऑप्शन में भी आपका वही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। Question number 19. In a code language, if send is written as 168, then how will purse be written in the same language?
अमन अब ऑडिबल है? आपका सेकंड करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपके ना ही इसमें ये वाली फिगर क्रिएट हो पा रही है, ये थोड़ी लेंथ में छोटी है, इसमें आपकी सेम फिगर क्रिएट हो पा रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, लेंथ आपकी छोटी है, और इसमें भी नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो लास्ट ये वाली लाइन है वो क्रिएट नहीं हो रही है। तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं, उसने आपको बोला है कि आपने रोटेशन किसी चीज़ की नहीं करनी है, एज इट इज़ जो चीज़ है वो उठा के वहाँ पे चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बियॉन्ड इज रिटन एज BDFNPY, हाउ विल प्रॉमिस बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? वो पहले का मैसेज है। सेकेंड, नहीं बन रहा। एनीवन एल्स? जयप्रकाश, अमन, नाउ, पिंकी, रांता एंड हरीश। फर्स्ट बन गया। ओके, तो इसने क्या किया था, बियॉन्ड जो है उसको क्या लिख दिया है, BDFNPY। ठीक है, B क्या होता है 2, E5, Y 25, O 15 एंड 14, D 4, Y कितना हो गया 25, P 16 एंड 14, F 6, D 4, B 2। अगर इसको हम फर्स्ट लुक में देखें, क्या लग रहा है कि B एज इट इज़ है, Y भी हमें एज इट इज़ दिख रहा है, और कौन सा एज इट इज़ है, NB, D, Y एंड B, लेकिन उसने E एंड O में चेंज कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो वॉवल्स है उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, अगर हम इस पे देखें BDNPY, सॉरी BDNY आपके क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या आ गया, F6 एंड P16। अगर हम E में +1 करते हैं तो 5, और फिर हम O में +1 करते हैं तो कितना आ गया 16P। लेकिन अगर हम वैसे देखते तो कितना हो जाता B, फिर E के बाद हम F लिखते, Y एज इट इज़, O के बाद
कितना आ जाता P और फिर N एज इट इज़ एन D, लेकिन उसने तो कुछ चेंज किया है। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, B टू सेकेंड नंबर पे उसका D आता है, फिर F, फिर N, फिर P, फिर Y। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, डिक्शनरी ऑर्डर में है। अगर हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में करते हैं B D F N P Y, यही आपका फाइनल कोड था। तो हम क्या करेंगे, जो आपका वर्ड है प्रॉमिस, जो आपके वॉवल्स है उस पर +1 करके उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। P16 R18, फिर आपका वॉवल क्या आ गया O 15 होता है, उसके बाद क्या आता है 16 पे P 16, उसके बाद M एज इट इज़, I कितना होता है 9, और I आपका क्या है वॉवल, N 9 + 1 10, तो क्या आ जाएगा J 10, और उसके बाद S कितना होता है 19, वो एज इट इज़ रहेगा, और E आपका वॉवल है तो उसके बाद आ जाएगा F। ये 6 पे था और ये 19 पे। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा F J M P, फिर S R पहले, फिर S, और कुछ रह गया? ओके, कुछ ऐसा। तो क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, F J M P P R S। क्लियर? Question number 22. 3 of the following 4 letter clusters are alike in certain way and one is different. Select the odd one. हमें odd one आउट करना है, तो हम हर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट से अगर स्टार्ट करोगे तो फोर्थ, कौन सा ऑप्शन? सी। फोर्थ, ओके। तो अगर हमने फर्स्ट पे देखा L होता है 12, P 16, T 20, कितना प्लस कर रहा है +4 एंड फिर से +4। नेक्स्ट पे G7, K 11, O 15, फिर से क्या कर रहा है +4 एंड +4। नेक्स्ट में Q 17, U 21, +4 ही हो रहा है, U 21 एंड फिर 25, उस पर भी +4। अब इस पर चेक करते हैं, ये आपका कितना था 8, 12 एंड 17, यहाँ तो +4 हुआ लेकिन यहाँ पे कितना हुआ +5, तो आपका ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। कौन? HLQ। Question number 23. 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the word that is different. कौन सा? डी। किस हिसाब से? अगर हम सारे वर्ड्स पढ़े, क्या है? इक्विवोकल, हेजिटेंट, एम्बिवेलेंट एंड सर्टेन। इन 2 वर्ड्स का मीनिंग तो हमें पता है, सर्टेन एंड हेजिटेंट का। सर्टेन क्या होता है? श्योर, और हेजिटेंट क्या होता है? जो किसी चीज़ को लेकर अनसर्टेन हो, कोई चीज़ बोलने के लिए या किसी चीज़ के लिए हम हिचकिचाना, उसको हेजिटेट। ठीक है, अब हुआ 2 ऑप्शन थे, एक सर्टेन होना और एक अनसर्टेन। अब इन दोनों के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आपका क्या आंसर आता है। अच्छा, इक्विवोकल क्या होता है? 50-50 चांस, मतलब अनसर्टेनिटी है किसी चीज़ पे कि मुझे ये काम करना है या फिर वो,
तो ये भी अनसर्टेन था, ये भी अनसर्टेन हो गया, तो सर्टेन वाला डिफरेंट है। अगर हम थर्ड का एम्बिवेलेंट क्या होता है, बोथ साइड, जो ना इधर का है ना उधर का है, जो दोनों साइड इधर उधर होता रहता है, तो वो भी सर्टेन नहीं है अपनी चीज़ को लेके, तो ये भी आपका क्या हो गया, अनसर्टेन। ये भी अनसर्टेन था और ये भी अनसर्टेन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ, सर्टेन। क्लियर। Question number 24. Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. अच्छा, जो आपका फर्स्ट पेयर है मतलब ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस, उससे क्या पता है, जो ओम मीटर होता है वो क्या एक डिवाइस है, उससे हम क्या रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा जब आप 9th-10th में होते हो, हम ऐसे डायग्राम ओम का ऐसे साइन होता था, उससे क्या देखते थे हम, रेजिस्टेंस देखते थे, कुछ ऐसा। तो मतलब जो जाइमोमीटर है वो क्या करेगा, वो भी एक क्या मीटर, जिसके लास्ट में मीटर आता है नॉर्मल हो जाता है, कि वो क्या है आपका एक डिवाइस है। जो आपका जाइमोमीटर होता है वो किसे क्या बताता है, जैसे आपका ओम मीटर रेजिस्टेंस बता रहा था, जाइमोमीटर क्या बताएगा, फर्मेंटेशन। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, फर्मेंटेशन होता क्या है, किसी चीज़ में फर्मेंटेशन होना पता है आपको, फर्मेंटेशन क्या होता है, नहीं पता। कौन सी चीज़ कितनी प्योर है या कितनी फर्मेंटेड है। फाइव, सिलेक्ट द करेक्ट स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। उसने हमें एक इक्वेशन दी है, हमें जो स्टार साइन है वहाँ पे कुछ सिंबल्स पुट करने हैं जिनके हिसाब से आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस। चेक कर लिया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मतलब स्टार की जगह एक एक साइन पुट करते हो, वैसे करते हैं वैसे इन क्वेश्चंस को, तो क्या अगर हम फर्स्ट वाला पुट करते हो 14 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 552 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 29, सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करोगे क्या आएगा, 23 2 ज़ा कितना हो गया 46, 46 से आपका कितना कैरी चला जाएगा 70, मतलब बन जाएगा जो भी, यहाँ 24 आ गया, ठीक है। 24 माइनस 29, माइनस का 5, 11 इंटू 14, 14 इंटू 11 कितना होता है 154,
154 माइनस 5 कितना हो गया? 149। तो ये तो नहीं था, ठीक है। अगर नेक्स्ट चेक करते हो फिर 14 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 552 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 29, ठीक है। अगर देखो हम इस इक्वेशन में अगर ये +5 होता तो ये 159 बन गया था, लेकिन हमारे पास -5 था। यहाँ भी क्या आएगा डिवाइड करके? 24। अब यहाँ कितना बच रहा है आपका? +5 माइनस का 24 प्लस का 29 कितना आ गया? +5। बाकी चीज़ सेम थी, कितनी होगी? 154 प्लस 150 15 तो आ गया 159 आपका आंसर, सेम है। और आप इस पे क्या कर सकते थे? जब आपने फर्स्ट चेक की आपको यहाँ से कुछ आइडिया तो मिल गया था ना कि -5 नहीं होता, +5 होता तो आपका आंसर आ गया था। तो आप क्या करोगे? जो आपकी बाकी चीज़ें थी वो एज इट इज़ अगर रहती हैं, मतलब डिवाइड यही होता है 24 आता है, लेकिन हमें बाद में क्या चाहिए था? प्लस चाहिए था। वो चीज़ हमारी बड़ी होनी चाहिए थी, जो आपकी ये वाली चीज़ थी 24 था वो माइनस का होना चाहिए था और 29 प्लस का। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई डिवाइड अपने प्लेस पे है, तो वो आप नॉर्मली भी उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन हमने चेक किया, आपका सेकंड आंसर भी आ गया। अगर आप थर्ड चेक करते हो, थर्ड में क्या है? पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 14 मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 552 करता है, 11 से 552 तो नहीं जाता पूरा, 14 से 552 कट हो जाता है? नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो वो तो नहीं हो सकता था, हमने स्टार्टिंग में चेक किया, आपका पॉइंट्स पे बन जाता। और फोर्थ पे क्या था? पहले प्लस था, 14 प्लस 11 कितना हो जाता है? 25। 25 माइनस 552 वो तो माइनस में आ जाता, वो भी नहीं हो सकता। तो आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर? अच्छे थे क्वेश्चंस, समझ आए? तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में जब आपका फिर से पेपर डिस्कशन होगी, कल आपकी शायद से SST की होगी, रीजनिंग की हम नेक्स्ट वीक फिर से करेंगे। ओके, थैंक यू।